हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। हमारा IUPAC का टॉपिक चल रहा था, जिसमें से 5 वीडियो हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे है। उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देंगे। आप सभी लोग ये पॉइंट्स ध्यान से समझिए और अपनी नोट्स पर जरूर लिखिए। ये पॉइंट्स निम्नवत हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कंपाउंड्स का IUPAC नामक टीचर का प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है, इसके बाद सभी लेटर इस्तेमाल होते हैं। यदि सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापक या प्रीफिक्स जिसे कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो उन्हें अल्फाबेट के क्रम में ही लिखा जाता है। जैसे उसमें मेथिल, एथिल, ब्रोमो, क्लोरो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि मेथिल M से शुरुआत होगी, एथिल की E से, ब्रोमो की B से, क्लोरो की C से। तो सबसे पहले ABCD में B आता है, इसलिए ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, चाहे उसकी पोजीशन जिस कार्बन पर हो। कार्बन की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है कि वह 8वें में है कि 5वें में है कि 3रे में है, लिखा पहले वही जाएगा। इसके बाद क्लोरो, क्योंकि C आता है। इसके बाद एथिल और सबसे लास्ट में M मीन्स मेथिल रखा जाएगा। यदि समान प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनकी संख्या को, जैसे 2, 3, 4, 5 ETC, अगर ऐसे हैं तो इनकी संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ETC से प्रदर्शित करते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक बार सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं समान प्रकार के, तो उनके बीच में जो अंक के बीच में कामा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अंक के बीच में हमेशा कामा का प्रयोग किया जाएगा और अंक शब्द के बीच में हमेशा हाइफन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 2, 6, 4 ऐसा कुछ है तो सबसे पहले 2, 4, 6, मतलब ये था कि अंक के बीच में कामा और अंक शब्द के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 2 मेथिल लिखना है तो 2 के बाद डैश मेथिल, 2 डैश मेथिल, 2 हाइफन मेथिल का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों तरफ से जब गणना की प्रारंभ करते हैं, गणना प्रारंभ करते समय यदि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों तरफ से बराबर होती है तो गणना हमेशा उस तरफ से प्रारंभ की जाती है जिधर से नजदीक अल्फाबेट का सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। सपोज दैट अगर हम एक साइड से शुरुआत कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर हमको ब्रोमो मिल रहा है, अगर हम नेक्स्ट साइड से या दूसरी साइड से प्रारंभ करें तो वहां से प्रारंभ करने पर यदि दूसरे नंबर पर यदि ब्रोमो प्राप्त होता है तो ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं कि अगर इधर से चलते हैं तो 1, 2 में लगा हुआ है क्लोरो, और यदि इधर से चलते हैं तो 1, 2 में लगा है ब्रोमो।
तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरो अब ब्रोमो की पोजीशन 2-2 नंबर पर ही है, तो नंबरिंग की गणना किधर से करें, क्योंकि पोजीशन तो दोनों तरफ से बराबर है। तो ध्यान रखिएगा कि इधर से मिलेगा दूसरे में सी क्लोरो, इधर से चलेंगे तो ब्रोमो बी मिलता है। अल्फाबेट के हिसाब से रूल कहता है कि यदि पोजीशन दोनों तरफ से बराबर है तो आप उधर से प्रारंभ करेंगे जिधर से हमारा नजदीक अल्फाबेट होता है, अर्थात शुरुआत इस साइड से की जाएगी, इस साइड से नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से यदि आपका सफिक्स सेकेंड का पहला लेटर वावेल हो और सफिक्स फर्स्ट का अंतिम लेटर भी वावेल हो, तो सफिक्स फर्स्ट का अंतिम लेटर वावेल जो ई होता है वो हटा दिया जाता है। फिर से गौर कर से समझने का प्रयास करिएगा। यदि सफिक्स सेकेंड का पहला लेटर वावेल हो तो सफिक्स फर्स्ट का अंतिम लेटर वावेल हटा दिया जाता है और सफिक्स फर्स्ट का अंतिम वावेल ई होता है, स्मॉल ई आप लिखते हैं, उसको हटा देते हैं। लेकिन ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये तभी हटेगा जब सफिक्स सेकेंड का पहला लेटर वावेल हो। लेकिन यदि सफिक्स फर्स्ट का अंतिम लेटर वावेल और सफिक्स सेकेंड का फर्स्ट लेटर वावेल होने की पोजीशन में यदि दोनों के बीच में डाई ट्राई टेट्रा अगर आ जाता है तो फिर सफिक्स फर्स्ट का अंतिम लेटर वावेल नहीं हटता। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि पेंटेन 1 ओइक एसिड है तो पेंट एन ई लगता है लास्ट में और 1 ओइक एसिड है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ओइक एसिड ओ से शुरुआत हो रही, वावेल शुरुआत हो रही, तो एन का ई हट जाएगा, तो पेंट एन ई हटा देंगे, एन 1 ओइक एसिड हो जाएगा, पेंटेन ओइक एसिड। इसीलिए इकट्ठा करके भी लिख लेते हैं पेंटेनोइक एसिड। तो आप देखा होगा पेंटेनोइक एसिड में ई हटा करके ओ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद यदि मान लीजिए कि पेंटेन और 2,3 डाई ओइक एसिड है, पेंटेन 2,3 डाई ओइक एसिड है, ऐसी कंडीशन में ओइक एसिड और एन के बीच में डाई आ गया है। अगर डाई आ जाता है तो सामने कौन पढ़ रहा है, वावेल के सामने वावेल नहीं पढ़ रहा, वावेल सामने इस समय कंसोनेंट आ गया, डी आ गया आपका। तो वावेल के सामने अगर वावेल आए तभी सफिक्स फर्स्ट का अंतिम लेटर ई हटाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को शायद ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान से आप उसको लिखिएगा। ठीक, थैंक यू।